नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाज गया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में देर रात चली गोली, जेल से छूटकर बाहर आया अपराधी घायल। रीवा में सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव और बाइक हत्या का आरोप। युवक की पीट कर हत्या, मृतक 11 मामलों में था आरोपी। रीवा में महुआ बीनने गए वृद्ध पर भालुओं ने किया हमला, हालत गंभीर। रीवा के सैनिक स्कूल परिसर में लगी आग, मचा हड़कंप। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना प्रदर्शन। आईटीआई रीवा में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। सिंगरौली में बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 14 लोग घायल, 2 गंभीर। सतना में 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से की मारपीट। और एमपी में 23 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार, दिन के साथ रातें भी गर्म। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहां कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के बजरंग नगर में रविवार की देर रात गोली चलने की घटना सामने आई है। इस वारदात में सत्यम तिवारी नामक युवक घायल हुआ है। गोली युवक की पीठ में लगी है, जिसे तत्काल इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची अमैया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सत्यम तिवारी अनंतपुर का रहने वाला है। उसके साथ मौजूद विनय कुमार दीपांकर ने बताया कि दोनों सिरमौर चौराहे से होकर बस स्टैंड गए थे। वहां से लौटते समय बजरंग नगर गेट के पास वो एक किराना दुकान पर रुके। दुकान से कुरकुरे और चॉकलेट खरीदकर जैसे ही बाइक पर बैठने लगे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे सत्यम की पीठ में लगी। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि घटना को लेकर घायल ने अभी कुछ भी नहीं बताया है। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। घायल पर तकरीबन 30 तरह के अपराध दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सत्यम तिवारी पर हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों की तस्करी समेत अन्य अपराध पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसका मुख्य पेशा ही अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वो पूर्व में दर्ज अपराधों के चलते जेल में बंद था और हाल ही में जेल से छूटा है। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि गोली चलने की घटना सामने आई है। घायल युवक सत्यम तिवारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला तो अभी तफ्तीश में है, कहाँ क्या घटना हुई है। फिलहाल अभी जो है हम लोग एसडीएमएच पहुँचे हैं और यहाँ पर सूचना मिली है कि एक युवक को जो है गन शॉट है और उसका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है और कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। सर, ये कौन है, कुछ पता चला किसको गोली अभी लगी? जानकारी नहीं है। सत्यम तिवारी शायद नाम बताया जा रहा है और पुलिस जो है, लोकल पुलिस वहाँ पर जो है लगी हुई है, सारी तफ्तीश कर रही है। क्या इसका आपराधिक कुछ मामला है? किस तरह अभी का कुछ भी बता पाना मुश्किल है। प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। ठीक। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खांभा के समीप एक युवक का शव सड़क पर पड़ा मिला है। पास में ही युवक की बाइक भी मिली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। मृतक आकाश शुक्ला निवासी चाकघाट के परिजनों ने बताया कि बीती रात्रि आकाश ग्राम खांभा के समीप निमंत्रण में गया हुआ था, लेकिन रात करीब 3 बजे पुलिस को आकाश का शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने युवक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल में भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि बारात से लौटते समय अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया है। रीवा में 11 मामलों के आरोपी युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी सोमवार दोपहर इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम रविवार देर रात चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने गांव के दबंग और कई आपराधिक मामलों में आरोपी युवक विकास द्विवेदी उर्फ पिंटू परौहा को पीट कर अधमरा कर दिया। घटना की जानकारी होने पर चोरहटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ युवक को संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में हत्या का मामला दर्ज करते हुए 3 से 4 संदेहियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 21/4/25 को करीबन 12:30-1 बजे डायल यूनिट के माध्यम से थाना चोरहटा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमरैया के पास एक गोमती में आगजनी हो गई है।
सूचना पर तत्काल तत्परता दिखाते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। वहां पर ये पाया कि जहां पर आगजनी बताई गई थी वहां पे कॉलर से संपर्क किया गया, कॉलर नहीं मिला, लेकिन आगजनी स्थल से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 30 से 35 साल रही होगी, लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर पड़ा मिला, जिसको तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए हम लेकर आए और यहाँ पर यथासंभव चिकित्सकों ने जो है उपचार का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं बच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। जो भी औपचारिकताएं थी वो पूरी करके और विवेचना की गई। इसमें अभी मर्ग कायम कर लिया गया है और मर्ग जांच में लिया गया है। पीएम पंचनामा इसका अभी चल रहा है। इसके अलावा जो हाँ, मृतक की पहचान स्थापित हुई है। मृतक जो है वो ग्राम दुआरी के निवासी हैं और मृतक का नाम पिंटू उर्फ विकास द्विवेदी है। ये वहीं दुआरी के रहने वाले हैं। आरोपी पकड़े गए हैं अभी? किसके आरोपी? कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही, मामला विवेचना में है। रीवा स्थित सैनिक स्कूल परिसर में लगी आग से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि किसी असामाजिक तत्व ने स्कूल की बाउंड्री वॉल के भीतर आग लगा दी। स्कूल परिसर में घने पेड़ों और झाड़ियों में लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 1 से 1.5 एकड़ में आग फैल गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और स्कूल प्रबंधन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर के जिस हिस्से में आग लगी वहां घने पेड़ और झाड़ियां हैं, जिसकी वजह से आग चारों ओर फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकलों की मदद ली गई। रीवा जिले के अतरैला वन परिक्षेत्र अंतर्गत बौलिया घाट के जंगल में महुआ बीनने गए वृद्ध पर भालुओं के झुंड ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे वृद्ध के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम हरदहाई टोला देवखंड निवासी राम नक्षत्र मिश्रा तड़के करीब 3 बजे बौलिया घाटी के जंगल में महुआ बीनने गए थे। जब वो महुआ बीन ही रहे थे तभी करीब आधा दर्जन भालुओं ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। किसी तरह उन्होंने भालुओं के बीच से निकलकर अपने आप को बचाया। गंभीर रूप से घायल राम नक्षत्र को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैट द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण विधेयक, गेहूं खरीदी केंद्र में अनियमितता, आवारा मवेशियों की समस्या सहित अन्य मांगों को रखा गया। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो संगठन द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अगुवाई में कलेक्ट्रेट के सामने आज किसानों के पास समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं। आज की समस्या मुख्य रूप से है भूमि अधिग्रहण बिल। किसानों को ज़मीन हड़पी जा रही है और उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, आज गेहूं खरीदी केंद्रों में भारी अनियमितता है। वहाँ किसानों को पानी पीने के लिए नहीं है और वहाँ बैठने के लिए नहीं है और वहाँ दलाली चलती है। जो किसान पैसा देता है उसकी तलवाई आगे हो जाती है और जो किसान पैसा नहीं देता उसकी तलवाई 4-4 रोज टाली खड़ी रहती है। यहाँ वहाँ पर विसंगति है ये? जी, विसंगति है। और क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये है, आवारा पशु की है। आवारा पशु किसानों की खेती को खा रहे हैं। किसान बेचारा रात रात जागता है और उसकी और ठीक है दिन में जाग जाएगा, रात में नहीं जाग पाता। तो किसानों की खेती आज मवेशी चल रहे हैं, किसान खेती विहीन हो रहा है। रीवा जिले के शासकीय ITI में युवा संगम कार्यक्रम के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 10 कंपनियों एवं नियोजकों द्वारा युवाओं का चयन किया गया। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों ने युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की थी। वहीं वेतन एवं भत्ते 8500 रुपए से 25,000 रुपए तक निर्धारित किए गए। यह कैंपस ITI पास आउट बच्चे और BA, BCom, BTech, पॉलिटेक्निक सभी प्रकार के ग्रेजुएट और ITI, नॉन ITI 8वीं 10वीं पास सभी बच्चों के लिए रखा गया है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी के लिए ओपन है पूरी तरह से। कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी जिले का पूरे मध्य प्रदेश और भारत से आ सकता है। लगभग कितनी कंपनियां आई हैं और
कितने बच्चों का भी सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन हो? इस कैंपस इंटरव्यू में लगभग 10 कंपनियां आई हैं, देश की प्रतिष्ठित कंपनियां, और अभी तक लगभग 140 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें सबसे अधिक मेल और 40 फीमेल रजिस्ट्रेशन। भविष्य में ऐसे ओपन कैंपस के लिए क्या आप सुझाव देखते हैं? भविष्य में ऐसे तो बहुत सारे ओपन कैंपस ड्राइव हमारे डिविजनल ITI में होता रहता है। इसके अलावा ज़िले में TRS कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज और ITI में सभी में हर तीसरे सोमवार, प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। सिंगरौली जिले में सोमवार सुबह 11 बजे छतकर्म गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। माडा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के अनुसार करीब 30 बाराती करकोसा गांव से धनहरा गए थे। वापसी के दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस की और निजी वाहनों से बैढ़न के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। घायलों में से 2 की स्थिति गंभीर है, अन्य घायलों का भी इलाज जारी है। सतना के नजीराबाद बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार की रात 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लूट का प्रयास किया। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुई। लाल रंग की अपाचे में पहुंचे बदमाशों ने पहले पेट्रोल भर रहे कर्मचारी से विवाद शुरू किया, फिर कर्मचारी से मारपीट की। जब कर्मचारी इरफान और सुरक्षा गार्ड ने बीच बचाव की कोशिश की तो बदमाशों ने धारदार हथियार से इरफान पर हमला कर दिया। इस हमले में इरफान गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसों से भरा बैग छीनने और सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश भी की, हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए। पूरी घटना पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पंप संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सोमवार सुबह कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी के अनुसार CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से के शहरों में गर्मी बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, चंबल के साथ ही करीब 23 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। रविवार को सीधी में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि 40 शहर ऐसे रहे जहां तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक रहा। यहां दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई हैं। ऐसा ही मौसम सोमवार को भी बना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में आसमान साफ होने का अनुमान जताया है। इससे पूरे प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ा रहेगा। राजस्थान से जुड़े जिलों में गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि मंगलवार से 10 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट भी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।